तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। और रिलेशन के लिए पहले तो ये जान लो, रिलेशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है। अगर एक सिंगल चीज़ से सोचें रिलेशन बन जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब इसका कुछ मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे देखो, ये ताला है, ये चाबी है। तो अगर ये चाबी इस ताले की है ना, तो ताले का चाबी से रिलेशन, चाबी का ताले से रिलेशन, आखिर ताले से चाबी खुलेगी तो इन दोनों का रिलेशन है कि इस चाबी से ये ताला खुलेगा। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ठीक, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच में रिलेशन है कि इस चाबी से ये ताला खुलेगा। अब एक और बात करते हैं। जरा ये देखो, यहाँ मैंने रखा है इरेज़र और पेंसिल। इरेज़र और पेंसिल के बीच में क्या रिलेशन है कि पेंसिल लिखेगी और कुछ गलत लिखा गया तो उसको इरेज करने का काम कौन करेगा? इरेज़र। तो ये पेंसिल और इरेज़र के बीच में रिलेशन है। अब यहाँ पर मैंने कटर रखा हुआ है। कटर और पेंसिल का रिलेशन बोल सकती हूँ मैं कि अगर पेंसिल को शार्प करना है तो पेंसिल को शार्प करने के लिए मैं कटर का यूज़ करूँगी, है ना। तो पेंसिल और कटर के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पर इस टाइप से हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही रिलेशन अकर करता है। कभी भी रिलेशन कब बनेगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब कोई ना कोई रूल होगा। अब जैसे अगर मैं इस चाबी को इरेज़र से कर दूं तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा भाई। आखिर इरेज़र का चाबी से क्या काम? तो यहाँ पे रिलेशन रूल से बनता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा रूल है? चाबी ताला खोलेगी। इन दोनों के बीच में कौन सा रूल है कि इरेज़र पेंसिल से जो लिखा गया उसको इरेज करने का काम कर सकती है, और पेंसिल को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो पेंसिल को शॉर्प करने का काम शार्पनर कर सकता है, कटर कर सकता है ना। तो इस टाइप से दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन होता है और सबके रूल अलग अलग होंगे। जैसे इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है, अगर इसको इसके साथ रखा जाए तो इसका रूल अलग है। पर यहाँ पर रिलेशन का मतलब है कभी भी दो ऑब्जेक्ट आपस में किसी नियम से बंधे होते हैं। ओके, दो ऑब्जेक्ट किसी नियम से बंधे होते हैं, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन मतलब किस रूल से बंधे हैं, किस नियम से बंधे हैं। तो नियम ये वाला भी हो सकता है, नियम ये वाला भी हो सकता है, सबके रूल अलग अलग होंगे, राइट। चलो अब हम थोड़ा सा इसको मैथ्स में यूज़ करके देखते हैं। रिलेशन मैथ में कहाँ चलेगा? अब मैथ्स में रिलेशन के लिए पहले आप देखो, P मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है। P एक सेट लिया जिसमें मैंने एलिमेंट लिए A, B, C, ठीक। तो P सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। ये A, B, C क्या है? एलिमेंट्स। ये A, B, C जो भी लिखे गए हैं ये क्या है? एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये A, B, C P सेट के एलिमेंट हैं। और ये Q सेट में मैंने लिया है अली, भानु, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ठीक है। तो ये अब ये Q सेट के एलिमेंट हैं, ये सब Q सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है कि ये इसके एलिमेंट हैं। अब हम बात करते हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स P क्रॉस Q। हम इनका P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या यूज़ करना है? देखो, ये पहले ऑर्डर पेयर में A और अली, दूसरा ऑर्डर पेयर A, भानु, फिर तीसरा A, बिनोय,
फिर ए चंद्रा, फिर ए दिव्या। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, पहले ए से सबको निपटा दिया, सीधे को निपटा दिया। ए से अली, ए से भानु, ए से बिनोय, ए से चंद्रा, ए से दिव्या। अब क्या करना है, सब सेम बी से लेके चलने हैं। तो बी से क्या लेंगे हम, बी से पहले अली, फिर बी भानु, फिर बी बिनोय, फिर बी चंद्रा, फिर बी दिव्या। हो गया, बी का काम हो गया। चलो अब क्या बनाएं, अब सी के पीछे पढ़ते हैं। बी से तो निपट गए, सी से, तो सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्रा, सी दिव्या। ठीक है, देखो सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिए ऑर्डर्ड पेयर। अब ये हमारा P क्रॉस Q, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो ये हमने P क्रॉस Q क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। और ये क्या बने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। इनका नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है हमें। ठीक है, रिलेशन देखो, रिलेशन क्या बताया था मैंने, रूल, कोई नियम होगा, कोई रूल होगा। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, रिलेशन है x, y, x, y such that x is the first letter of the name y। मतलब x क्या है, फर्स्ट लेटर, y क्या है, नाम है, y क्या है, ये सब नाम है, और x क्या है, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये P सेट और ये Q सेट को रखा गया है। अब इस सेट में हम देखते हैं, कह रहा है कि ए इज द फर्स्ट लेटर, मतलब जो नाम दिए गए ना इसमें फर्स्ट लेटर ए, क्या कोई है ऐसा। तो देखो ए अली से मैच हो रहा है, देखिए ए अली से मैच हो रहे है ना, अली में फर्स्ट लेटर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो अली किससे मैच हुआ, ए से। अब आगे बढ़ते हैं, अब बी से, बी नाम में पहला लेटर बी है क्या हमारे पास, यस, तो हम बी को मैच करते हैं इससे। और बी से तो दो नाम है भाई, ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। ये तो ये बी से मैच हो गया। अब आते हैं सी पर, तो सी से कोई नाम है, यस, सी से हमारे पास है चंद्रा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ए का रिलेशन बना अली से, बी का रिलेशन बना भानु, फिर बी का रिलेशन बना बिनोय, और फिर सी का रिलेशन बना चंद्रा। पर दिव्या तो छूट गया क्योंकि दिव्या का कहीं कोई रिलेशन नहीं बना। तो हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, रिलेशंस x, y करके लिखने हैं ना, चलो लिखते हैं। ए का रिलेशन किससे बना, अली से, किस रूल को लेकर, फर्स्ट लेटर नाम का लेकर। ओके, ए का अली से बन गया
और ढूंढो। बी का भानु से बना, ठीक है। बी का बिनोय से भी बना, वो भी ठीक है। सी का चंद्रा से बना, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बन गए और सी चंद्रा और रिलेशन क्लोज्ड, ठीक है। ये रिलेशन बन गए। अब हमने ये पी सेट लिया है और क्यू सेट लिया है और यहाँ पर जिसका जिसके साथ रिलेशन बन रहा है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो हम एरो लगाकर डायग्राम बनाते हैं इसका नाम होता है एरो डायग्राम। क्या नाम है इसका? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये हमारे पास है एरो डायग्राम, ओके। तो एरो डायग्राम ये हो गया एरो डायग्राम। अब इसमें एक चीज़ और देखें कि एरो डायग्राम और ये पी क्रॉस क्यू क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो हमारे पास आए हैं, ये हमने बनाए हैं, इसको क्या नाम देंगे? ये हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है और पी ये क्या है? सेट है, सेट पी सेट है, ये क्यू सेट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसी में आप क्लियर कर लोगे कि क्या कैसे लेके चलना है। चलिए, रिलेशन रूल के थ्रू जो बंधे हुए थे वो ये हमारा रिलेशन है। और ये एक बात और देख लो कि ये आखिर मैंने यहाँ पे क्या है? रिलेशन दिखाया है। ऊपर भी तो रिलेशन ही है, ऊपर भी तो रिलेशन ही है, पर ये जो रिलेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाए गए हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमने रोस्टर फॉर्म दिखाई है। रोस्टर फॉर्म में उसी रिलेशन को दिखा दिया है। रोस्टर फॉर्म में रिलेशंस को समझना आसान है तो हमने उससे दिखाया है। चलो आगे बढ़ जाएं। अब इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। रिलेशन तो देख लिया, बाकी सब भी देख लिया इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अब देखो इसमें एरो डायग्राम पे आ जाओ। ये जो ए बी सी एलिमेंट है ना, ये ए बी सी, ए बी सी ये जो एलिमेंट हैं आगे वाले ऑर्डर्ड पेयर में जो आगे वाले एलिमेंट हैं ये होते हैं डोमेन। क्या होंगे ये? डोमेन, ठीक है। तो ये ए बी सी ये हमारे हैं डोमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन के रूप में है। अब और आगे देख लेते हैं। ये क्यू सेट में देखो जो नाम हैं ये सारे के सारे नाम, सारे के सारे क्यू के सारे एलिमेंट देखो आगे वाले सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं। पीछे वाले सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो कोडोमेन होते हैं। क्या होते हैं? कोडोमेन। आप इसको कहोगे, ये नाम लिखने में टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन, ये कोडोमेन है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? कोडोमेन है। अब कोडोमेन में ये जितने भी कोडोमेन है क्या सारे के सारे रिलेट हुए हैं? ध्यान से देखो,
सारे के सारे क्यू के सारे एलिमेंट पी से जुड़ गए हैं क्या? नहीं, दिव्या का तो कहीं कोई जुड़ाव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा कोडोमेन, ये कोडोमेन में तो है पर रेंज में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। रेंज में हम क्या लेंगे? रेंज में आपको लेना है अली, भानु, बिनोए, चंद्र। ओके, तो ये हमारा हो गया रेंज। तो बेटा अब यहाँ से आपको इतना तो दिख रहा है कि पी के सारे एलिमेंट, आगे वाले जो एलिमेंट हैं उसको हमने डोमेन कहना है। तो यहाँ पे ए बी बी सी क्या है? डोमेन है। और ये अली, भानु, बिनोए, चंद्रा, ये सब क्या है? रेंज। रेंज 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 रेंज। और ये आगे वाले कौन है जी? आगे वाले सब क्या हैं? डोमेन 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 डोमेन। ठीक है, तो आगे वाले डोमेन होते हैं, पीछे वाले रेंज होते हैं। और कोडोमेन क्या होता है? सारे का सारा बंडल, सारे का सारा ग्रुप होता है कोडोमेन। और उसमें से रेंज क्या होते हैं? जो पी से जिनका कनेक्शन हुआ, क्योंकि वो एलिमेंट जिनका पी के एलिमेंट से कनेक्शन बन पाया उसको क्या कहना है? डोमेन। पी जो पी के एलिमेंट डोमेन, क्यू के एलिमेंट जो पी से जुड़ पाए वो रेंज। ठीक है, और पूरे का पूरा बंडल होता है कोडोमेन। ठीक है, अब एक और लास्ट बचा है, वो भी देख लो, इमेज। अब इमेज क्या होता है? ये जो आपने ये देखे ना, यहाँ पे पी का क्यू से रिलेशन बना है, तो पी का क्यू से रिलेशन बना है, पी का क्यू से रिलेशन बना है। तो इसमें ए की इमेज है अली, तो यहाँ पर ये जो ए की इमेज अली है, बी की इमेज भानु, और बी की इमेज बिनोय, और सी की इमेज है चंद्रा। ठीक है, तो ये जो रेंज के एलिमेंट हैं इसको हम इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, यही एलिमेंट हमारे इमेज भी होते हैं। जो रेंज है ना, रेंज के इन्हीं एलिमेंट्स को हम इमेज भी बोलेंगे, और इमेज। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से करोगे तो आई थिंक ये पूरी थियरी इसी में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इमेज हो गया, रेंज या इमेज। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि रेंज बड़ा कि कोडोमेन बड़ा, रेंज बड़ा कि कोडोमेन बड़ा, तो आप क्या कहोगे? कोडोमेन बड़ा, है ना। रेंज तो कोडोमेन के अंदर आ रही है, रेंज कोडोमेन के अंदर आ रही है, इसलिए रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके,